अंधेरी काली रात में सरसराती हुई हवा मानो किसी की मौत को अंजाम दे रही हो। हल्की हल्की बारिश में लगातार बादल तड़प रहे थे। पूरी गांव में मौत का सन्नाटा छाया हुआ था। बारिश के शैतान गांव में चारों तरफ फैले हुए थे। पिशाच बनकर बादलों की बिजली इंसानों और जानवरों को मौत के घाट उतार रही थी। पानी में बहती हुई लाशें अपनी जिंदगी के लिए तड़प रही थी, लेकिन पानी का काल किसी को छोड़ने को तैयार नहीं था। आज किसी के ऊपर भूत शैतान पिशाच का साया नहीं दिखाई दे रहा था। सभी अपनी अपनी जान बचाने के लिए तड़प रहे थे। यहाँ तक कि जो लोग खुद सभी क्षेत्रों में सामर्थ्य बता रहे थे, वह भी उसी पानी के काल में बहते हुए नजर आ रहे थे। मौत के बीच तड़पती हुई उनकी आंखें साफ बता रही थी कि कहीं कुछ नहीं है, बस कोई एक है जिसके आगे किसी की नहीं चलती। जब उसका हाथ उठता है तो सभी के हाथ बेबस हो जाते हैं। जब वह प्रहार करता है तब बोलने और संभलने का मौका नहीं मिलता। जो शैतान इंसानों को डराकर खुद को साबित करता है, वह भी उस वक्त नजर नहीं आता। कड़कती हुई बिजली ने गांव के बहुत से जानवरों और इंसानों को तड़पने पर मजबूर कर दिया था। बलवान सिंह अपने घर के एक कोने में बैठा यह सब देख रहा था। तभी बलवान सिंह की नज़र बाहर एक बच्ची पर पड़ी, जो रोते हुए अकेले गलियारे में घूम रही थी। लावारिस उसके आगे पीछे कोई नहीं था। बलवान सिंह उस बच्ची के लिए घर से बाहर निकला ही था, तभी जोर से बिजली कड़की और बलवान सिंह का हाथ उस बिजली में झुलस गया। बलवान सिंह उसकी पीड़ा से छटपटा उठा और उसकी पीड़ा से चीखने लगा। कुछ देर के लिए बलवान सिंह की आंखें बंद हो गई, लेकिन जब बलवान सिंह को होश आया तब बलवान सिंह उस बच्ची को इधर उधर देखने लगा, लेकिन वह बच्ची दूर तक कहीं दिखाई नहीं पड़ी। तब बलवान सिंह ने गांव के एक एक घर में जाकर देखा, लेकिन वह बच्ची किसी घर में दिखाई नहीं पड़ी। बाकी घरों में कई परिवार अपने अपने घरों में बैठे हुए थे, लेकिन वह बच्ची कहीं नहीं थी, जिसने बलवान सिंह को घर से निकलने पर मजबूर कर दिया था। एक घर गांव से कुछ दूरी पर था, जो गांव से निकलते ही ढलान पर था, लेकिन उस वक्त वहां पर पानी की मात्रा अधिक थी और बहाव भी काफ़ी तेज था। लेकिन इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए बलवान सिंह उसी घर की तरफ चल दिया। गांव के जितने भी लोगों ने बलवान सिंह को उस घर की तरफ जाते हुए देखा, उन सभी ने कहा यह बलवान सिंह पागल हो गया है, अपनी जान देकर ही मानेगा आज। बलवान सिंह किसी तरह उस घर के अंदर पहुंच गया और अंदर पहुंचकर देखा तो उस बच्ची की लाश कमरे के अंदर पानी में तैर रही थी और दूसरे कमरे से धीरे धीरे किसी की कराहने की आवाज़ आ रही थी। जब बलवान सिंह ने उस कमरे का दरवाज़ा खोला तब देखा उस बच्ची के माता पिता बेहोशी की हालत में पड़े हुए थे। बलवान सिंह ने एक तख्त के ऊपर दूसरा तख्त रखा, फिर उस बच्ची के माता पिता को उस तख्त पर लिटा दिया। थोड़ी देर बाद उन दोनों को होश आ गया। तब वह दोनों अपनी बच्ची को इस हालत में देखकर रोने लगे। बच्ची की उम्र 3 वर्ष थी, तो वह 2.5-3 फीट के पानी में डूबकर मर गई। बात यह नहीं कि वह बच्ची मरी कैसे, बात यह है कि अगर वह बच्ची पहले ही मर गई थी तो फिर बलवान सिंह ने गांव में उस बच्ची को कैसे देखा? कौन थी वो? क्या वह बच्ची अपने माता पिता से मिलने के लिए इतना तड़प रही थी कि वह अपनी मौत को भूल गई और अपने माता पिता को बचाने के लिए मरने के बाद भी रोते हुए गांव में घूमने लगी?
और मरने के बाद भी अपने माता पिता को बचा लिया। घटनाएं बीते हुए वक्त में अक्सर कहानियां बन जाती हैं, लेकिन सभी कहानियां झूठी नहीं होती। वक्त निकलने के बाद उन घटनाओं का एहसास कम हो जाता है, दाग बना रहता है, दर्द कम हो जाता है। जिंदगी गमों का साया है जिसने हर कदम पर सताया है।